सीजन की शुरुआत एक जंग नामी साइकियाट्रिस्ट यानी पागलों के डॉक्टर के इंटरव्यू से होती है, जिसमें वो एक बच्चे की तस्वीर देख के बोलता है कि उसने जंग की जिंदगी और सोच बिल्कुल बदल के रख दी। फिर एक क्राइम सीन दिखाया जाता है जहां पुलिस एक लड़की माइन के कत्ल को इन्वेस्टिगेट कर रही थी। इसके बाद सीन्स मेन लीड जिन की तरफ शिफ्ट होते हैं, जो अपनी दोस्त सॉन्ग की बर्थडे पार्टी में जाने की तैयारियां कर रही थी, जो सॉन्ग के अमीर बॉयफ्रेंड आरके कंपनी के सीईओ वू ने रखी थी। वहाँ जिन की टक्कर यंग नामी लड़के से होती है, जो वहाँ बियर्स देने आया था। यंग जिन को ताना देता है कि ये गाड़ी जरूर किसी और हसीन लड़की की होगी। उसकी तीखी बातें जिन को मिर्चे लगा देती हैं। सॉन्ग को पता लगता है कि वू ने बगैर बताए उसकी बर्थडे पार्टी में सॉन्ग के आर्ट पीसेस के लिए एग्जीबिशन और इंटरव्यू रख दिया है, जिस पर इन दोनों में बहस होने लगती है, जो यंग सुन लेता है और सॉन्ग को मशवरा देता है कि अगर उसका दिल नहीं तो वो इंटरव्यू ना दे। पार्टी में यंग वू को जानबूझ के धक्का देता है, जिसपे कीमती आर्ट पीस के टूट जाने पे इंटरव्यू कैंसिल हो जाता है। सॉन्ग यंग के उसकी ऐसे मदद करने पर उसको धन्यवाद करने के लिए अकेले में मिलती है, जो द यंग मीठी मीठी बातें करता उसको बर्थडे प्रेजेंट के तौर पे अपनी ब्रेसलेट दे देता है। फिर हमें जिन का पुलिस ऑफिसर भाई कुक दिखाया जाता है, जो माइन के केस पे जांच पड़ताल कर रहा था। इनका टीम लीडर ली बताता है कि माइन एक डांस स्टूडेंट थी, जिसको माथे पे वार करके बिल्डिंग से नीचे फेंका गया। सबको इस केस का सस्पेक्ट माइन के गायब बॉयफ्रेंड हून लगता है, लेकिन कुक को दाल में कुछ काला लगता है। सॉन्ग यंग को याद करके उसके दिए अनोखे ब्रेसलेट की स्केच बना रही होती है। आहिस्ता आहिस्ता सॉन्ग यंग की जाल में फंसने लगती है और फिर उसे घर ले जाते हुए यंग उसे चिकनी चुबड़ी बातें करके उसे किस कर देता है। कुक एक डिटेक्टिव चो के साथ माइन के घर जाता है। तभी बातों बातों में वो चो को जिनके साथ डेट पे जाने के लिए कहता है। माइन के घर पे कुक को एक स्नो ग्लोब पे खून लगा दिखता है, मगर सारे स्नो ग्लोब्स की अरेंजमेंट बिल्कुल ठीक थी। कुक समझ जाता है कि खून ही बड़ा शातिर है। कुक डिटेक्टिव ली की बातों से एग्री नहीं करता, तो बेइज्जती महसूस करने पर ली कुक पे भड़क जाता है। नेक्स्ट सीन में सॉन्ग यंग को उसके गरीब दोस्त हीजुन की मदद के लिए कुछ पैसे देती है, मगर वो पैसे देने से पहले सॉन्ग उन्हें हवा में उछालते हुए यंग को कहती है कि हीजुन नामी कोई लड़का तो उस यूनिवर्सिटी में पढ़ता ही नहीं। ये देख के अपनी सच्चाई प्रूव करने के लिए यंग दूसरे कैंपस फोन करता है जिधर हीजुन पढ़ता है। फिर सारे पैसे उठाकर सॉन्ग के हाथ में थमा देता है और सॉन्ग शर्मिंदा हुए यंग पे भरोसा न करने पर माफी मांगती है। कुक के कहने पे जिन चो के साथ डेट पे जाती है, जिधर जिन पे वाइन करने के बाद कोट उतरने पे उसकी बॉडी पे जले का निशान नजर आने लगता है। वहीं मौजूद यंग फौरन आके उसके ऊपर अपनी जैकेट डालते हुए निकल जाता है। सॉन्ग जिन को अपने नए बॉयफ्रेंड यंग से मिलवा के चौंका देती है। सॉन्ग वो को भी बताती है कि वो यंग को डेट कर रही है, जिसपे वो सॉन्ग को ताना देता है कि चाहे वो जिसको भी डेट कर ले, शादी उसको वो से ही करनी पड़ेगी। ये बात सुन के सॉन्ग चिढ़ जाती है। उधर हीजुन यंग से पूछता है कि उसने आखिर क्यों सॉन्ग से हीजुन की पढ़ाई को लेकर झूठ बोला, जिसपे यंग कहता है कि उसको बस देखना था कि अमीर लड़कियां कैसे पढ़ती हैं, जिसका मतलब हीजुन सच में उस यूनिवर्सिटी में नहीं था। जो के साथ एक मूवी डेट पे जिनको यंग एक दूसरी लड़की यूरी के साथ देख लेती है। वो समझ जाती है कि यंग सॉन्ग को लेकर बिल्कुल सीरियस नहीं है। वहाँ यूरी यंग को बताती है कि जो वही डिटेक्टिव है जो माइन के केस पे काम कर रहा है। इसी दौरान हम देखते हैं कि यंग जब माइन को यूरी का दोस्त कहकर पुकारता है, तब यूरी भड़क जाती है। उधर कुक की गाड़ी के सामने अचानक यंग आ जाता है, जिसको जल्दी में देख के कुक लिफ्ट दे देता है। बातों में यंग कुक से पूछता है कि क्या उसने कभी किसी का कत्ल किया है, जिसपे कुक कोई जवाब नहीं दे पाता और यंग की शक्ल को जाना पहचाना कहता है, जिनको डर था कि सॉन्ग का दिल कहीं टूट न जाए। तभी वो यंग से पूछती है कि उस दिन उसके साथ कौन लड़की थी। यंग यूरी को अपनी बहन बता देता है। सारे सबूत खून के खिलाफ देख के पुलिस उसको मुजरिम कह के गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन कुक को कुछ सही नहीं लग रहा था। बहाने से यंग पुलिस स्टेशन में आकर दीवार पे लगी माइन के सारे दोस्तों की तस्वीरें देख रहा होता है। कुक के पूछने पर यंग कहता है कि वो कातिल को देख रहा है। कुक समझता है कि ये भी खून की बात कर रहा होगा, लेकिन हम देखते हैं कि उन फोटोज में यूरी और बाकी लोग भी मौजूद थे। तो अब असल कातिल कौन है ये आगे पता चलेगा। जो के बताने पर कुक को पता पड़ता है कि कत्ल से पहले खून और माइन का झगड़ा होने पर खून कहीं बाहर निकल गया था। कुक ली से कहता है कि खून दोषी नहीं, मगर ली साहब उसकी एक नहीं सुनते।
पर्सन थे, जो यूरी को माइन का कत्ल में इस्तेमाल किया जाने वाला वेपन दिखाकर पूछता है कि क्या वो कुछ जानती है। यूरी इनकार कर देती है, मगर फ्लैशबैक में चली जाती है जिधर माइन की डांस ट्रॉफी के टूटे टुकड़े उसको अपने घर मिले थे। फिर यूरी यंग को ढूंढते हुए बियर फैक्ट्री आती है, जिधर हीजन उसको अब यंग से दूर रहने का कहता है क्योंकि यंग अब सॉन्ग को डेट कर रहा है। वो को पता लगता है कि यंग 6 साल की उम्र से हीजन के साथ एक यतीम खाने में पला बड़ा है, जिसकी सारी याददाश्त गायब थी। सॉन्ग जब यंग से उसके पेरेंट्स का पूछती है तो वो बहाना करके टाल देता है। नेक्स्ट सीन में दोनों को हक करता सॉन्ग की चालाक मदर देख लेती है, जो सॉन्ग की शादी बस वो से करवाने पे अड़ी हुई है। यूरी यंग को बताती है कि कत्ल के बाद उसने ट्रॉफी के टुकड़े अपने घर में देखे थे। कुक यूरी की गर्दन पे एक टैटू देख के समझ जाता है कि ये भी माइन के साथ तस्वीर में मौजूद थी, जो के जरिए कुक का शक यकीन में बदल जाता है, जो उसको बताता है कि यूरी और माइन बेस्ट फ्रेंड्स थे जो अमेरिका में एक साथ पढ़ते थे, मगर फिर अचानक इन दोनों में दरार पैदा होने पर इनको एक दूसरे से नफरत हो गई। वहाँ अपने काम के सिलसिले में जिनको देर तक यंग के साथ बियर फैक्ट्री में काम करना पड़ता है, जिधर उसको यंग के बाजू पे भी जले निशान दिखते हैं। बारिश की वजह से जिन उधर फंस जाती है, मगर यंग उसको अपनी गाड़ी में घर छोड़ देता है। जब कुक इन दोनों को साथ देखता है तो वो जिन से सवाल करने लगता है। जिन यंग वाली बियर कंपनी के लोगों पे काम कर रही होती है, जिसको देख के तेज दिमाग कुक को झट से याद आ जाता है कि फोटो में यूरी ने भी वैसा लोगो ग्लास पकड़ा हुआ है। कुक को अचानक याद आता है कि असल में खूनी बोलते हुए उस दिन यंग खुद को ही शीशे में देख रहा था। अब कुक यंग के पास आकर उसे केस का सस्पेक्ट बना देता है। सॉन्ग की मदर उसको जबरदस्ती शादी की तैयारियों के लिए वो के पास ले जाने लगती है। फिर सॉन्ग भाग के बीच रास्ते से ही यंग के पास आ जाती है, जिधर ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं, जिसके बाद सॉन्ग की मॉम उसको कैद कर लेती है। मगर जिन की मदद से सॉन्ग यंग से मिलने आ जाती है, जिसपे उसकी मदर जिन को थप्पड़ मार देती है। जब यंग जिन को संभालता है तो जिन उसी को खड़ी खोटी सुना देती है। यंग को जिन के साथ मुस्कुराते हुए बातें करता देख के यूरी बुरी तरह जल जाती है। यूरी डॉक्टर जंग के पास आकर बताती है कि जिन पहली ऐसी इंसान है जिसको यंग ने अपने अनाथ होने की बात बता भी दी थी, जबकि वो हमेशा यूरी से फासला रखता है। कुक को खून की बेवकूफी देख के इस बात का अंदाजा हो जाता है कि वो कातिल नहीं। तभी कुक ली से जानकारी लेने आता है, मगर ली इधर एक ऐसी बात कर देता है जिससे हमें शक हो जाता है कि कहीं जिन कुक की नकली बहन तो नहीं। घर से निकलते हुए जिन को एक गाड़ी उड़ाने लगती है, लेकिन कुक उसको बचा लेता है। गाड़ी में यूरी नशे में टुन थी। हॉस्पिटल में यंग भागता हुआ आता है, लेकिन उसको यूरी के बजाय जख्मी जिन की फिक्र थी। परेशान कुक जिन से ये बात छुपाता है कि शायद यूरी ने यंग को बचाने के लिए उस पे हमला किया है, लेकिन कुक यंग को धमकी देता है कि अगर उसकी वजह से जिन को नुकसान हुआ तो उसकी खैर नहीं। एक फुटेज से कुक को पता लगता है कि माइन के कत्ल के वक्त एक अनजान आदमी बियर फैक्ट्री की अम्ब्रेला लिए उधर आसपास मंडरा रहा था। यंग हंस हंस के यूरी से उगलवा लेता है कि उसने जानबूझ के नफरत में जिन पे हमला किया। जब यंग यूरी पे भड़कता है तो यूरी साफ कहती है कि यंग जाने अनजाने जिन को चाहने लगा है। यूरी यंग को धमकी देती है कि उसको सब याद आ गया है, जो वो पुलिस को बता देगी, लेकिन यंग को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये क्या राज है ये हमें आगे ही पता लगेगा। जिन को ऑफिस जाता देख के यंग उसको लिफ्ट दे देता है और अचानक जिन को डेटिंग के लिए प्रपोज कर देता है, जिस पर जिन उसको घटिया बोल के गुस्सा हो जाती है। कुक यूरी से पूछताछ करता है तो वो जिन से अपनी नफरत का इजहार करती है, जिस पे कुक उसको धमकी देकर अपनी बहन की रक्षा करता है। सॉन्ग जिन को बताती है कि उसने यंग के साथ बाहर सेट होने की खातिर अपना आर्ट स्टूडियो बेच दिया, मगर जिन तो यंग को ठगी और प्लेबॉय समझती थी। गुस्से की वजह से वो ने यंग को जॉब से निकलवा दिया था। सॉन्ग यंग से मिलके कहती है कि अब वो अमीर हो गए हैं, मगर यंग उसको इग्नोर करके सॉन्ग को रुला देता है। अगले दिन जिन यंग को जलील करती है कि उसमें दिल नहीं, जिस पे यंग कहता है कि उसका दिल तो जिन ले गई है। तभी उसने साफ साफ सॉन्ग को बता दिया कि वो उसको कभी नहीं चाहता था। कुक गाड़ी की फुटेज से ये पता लगा लेता है कि वो अम्ब्रेला वाला आदमी कोई और नहीं बल्कि यंग था, लेकिन उधर यंग तो जेलसी में जो और जिन के डेट पे उनका पीछा करता है। यंग जिन से कहता है कि वो हर वक्त जिन के बारे में सोचता रहता है। यूरी ने 9 साल की उम्र में भी सुसाइड की कोशिश की थी। हाल ही में वो दोबारा बिल्डिंग से कूदने लगती है, जिधर एन मौके पे कुक पहुंचकर उसको बचाते हुए और बैग पे आकर गिरता है। कुक को डॉक्टर जंग से पता लगा था कि यूरी ड्रग्स देने के बाद चीजें भूल जाती है। कुक सोचता है कि मुमकिन है कि वो कत्ल करके भी भूल गई हो। सच्चाई के लिए कुक कोशिश करके जंग के कहने के मुताबिक यूरी का भरोसा जीतने की कोशिश करता है। कुक को जिनके पुराने सामान से एक ऐसे
उसे लापता बच्चे का पोस्टर मिलता है जिसके बाजू पे जले का निशान था। कुक गहरी सोचों में पड़ जाता है। वो कुछ गुंडों को भिजवा के यंग को पिटवाता है, जिन उसको बचा के हॉस्पिटल ले जाती है क्योंकि अब उसको भी यंग को लेकर फिक्र वाली फीलिंग्स होने लगी थी। जब यंग को पता लगता है कि ये हमला वो ने करवाया है तो वो बदले के चक्कर में सॉन्ग के साथ सुधार के बाहर सेटल होने पे मान जाता है। वो की एक बिजनेस पार्टी में जिन, यंग और सॉन्ग भी आते हैं। जिधर अकेले में यंग वो को कहता है कि वो उसको सबक सिखाने और जलाने के लिए सॉन्ग का इस्तेमाल कर रहा है, मगर सॉन्ग वो को लेकर बिल्कुल भटक चुकी थी। यंग और सॉन्ग एक कार में बैठ के वहाँ से निकल जाते हैं। वो ड्रिंक करते हुए ड्राइव करके पागलों की तरह उनकी गाड़ी का पीछा करते हैं, जिसपे उनकी गाड़ियों का एक्सीडेंट हो जाता है। यंग को उस वक्त अपने फादर को गोली लगते हुए की झलक दिखती है। इस हादसे में वो की मौत मीडिया में उधम मचा देती है। सॉन्ग शदीद जख्मी हो जाती है, मगर यंग का कुछ अता पता नहीं होता, जिसमें जिन बहुत परेशान हो जाती है। डिटेक्टिव से कुक को मालूम पड़ता है कि वो नशे में गाड़ी चला रहा था, मगर उसकी फैमिली ने बदनामी से बचने के लिए झूठ बोला है कि वो और सॉन्ग एक गाड़ी में थे। फिर हमें वो की चालाक बहन सेरेन को उसके फ्यूनरल में मगरमच्छ के नकली आंसू बहाए दिखाया जाता है। इसी ने यंग को दूसरों की नजरों से बचाने के लिए अपने पास रखा हुआ होता है। डिटेक्टिव कुक को बताता है कि वो जिस बच्चे को ढूंढ रहा था वो 20 साल पहले कुक को ढूंढते हुए पुलिस स्टेशन आया था, मगर ली ने उसको झूठ बोल के भगा दिया था। अब ये जान के कुक का खून खौल जाता है और वो ली को सुनाने लगता है। यंग को होश आ जाता है और वो वहाँ से भाग के घर आ जाता है। जिधर रोज की तरह मायूस जिन उसके ढूंढने की नियत से घर आती है, लेकिन इस बार यंग को अपने सामने देखे इमोशनल होकर जाने लगती है। यंग पीछे से उसको रोक लेता है और किस कर देता है। अपने घर आके जिन को कुक कहता है कि अभी तक उसको यंग का पता नहीं चला। जब जिन कहती है कि वो लौट आया है, तब कुक को माजी की बातें याद आ जाती हैं, जिधर वो 20 साल पहले छोटे यंग को हॉस्पिटल में जलने पे इलाज करवाता देख रहा था। प्रेजेंट में जिन और कुक को सॉन्ग के मर जाने की खबर मिलती है। इस खबर से जिन टूट के बिखर जाती है। सेरेन को उसका सेक्रेटरी, जो वो का पुराना सेक्रेटरी था, बताता है कि होश में आ जाने के बाद यंग ने बिना पढ़े वो एग्रीमेंट साइन कर दिया था, जिसमें लिखा था कि वो दुनिया को कभी अपनी और सॉन्ग के रिलेशनशिप का नहीं बताएगा, क्योंकि इससे उनकी कंपनी की बदनामी होगी। कुक यंग से पूछता है कि उसकी हरकत की वजह से सॉन्ग और वो दोनों ही मर गए, तो अगर उसको मालूम होता है कि उसके कारनामों का ये अंजाम होगा तो वो सॉन्ग को प्यार के जाल में फंसाता, जिसपे यंग हाँ कहता है और कुक उसको बुरा भला बोल के निकल जाता है। कुक समझ आता है कि ये जरूर सारी साजिशों से लिंक्ड है। खून की बेकसूरी साबित हो जाने पर पुलिस ने उसको छोड़ दिया था, लेकिन जो यंग के कत्ल वाली जगह पे होने वाली बात सारे बड़े डिटेक्टिव्स को बता देता है। यूरी कुक को कहती है कि उसको कत्ल के दिन का कुछ याद नहीं, सिवाय उसके खून के जिसमें माइंड लथपथ थी। लेकिन यूरी की बात पे शातिर कुक कौन सा यकीन करने वाला था। वो यूरी से कहता है कि माजी में उसने भी किसी का कत्ल करके नई शुरुआत ली थी। अब कुक ने किसको ठिकाने लगाया है ये हमें अभी नहीं पता। उधर जिन यंग की पत्थर दिली पे उसको अनाप शनाप भूलने जाती है। जैसे ही जिन मुड़ती है, पीछे से यंग को पुलिस मर्डर के चक्कर में गिरफ्तार करके ले जाती है। पुलिस स्टेशन में ली और बाकी सब यंग से तरह तरह के सवाल करते हैं, क्योंकि उसके घर से माइन की खूनी ट्रॉफी और खून से लिपटे पैसे मिले थे। यंग कहता है कि उसी ने माइन की जान ली। कुक को उसकी पुलिस ऑफिसर दोस्त जोंगसू कॉल करके जैसे ही यंग की गिरफ्तारी का बताती है, वो फौरन उधर आ जाता है और ली को बता देता है कि यंग झूठा गुनाह कबूल कर रहा है, क्योंकि असली कातिल तो यूरी है जो अभी उसके साथ मौजूद है। ली कुक पे भड़क जाता है कि उसने ये बात क्यों छुपाई, जबकि मीडिया इन पे बार बार गलत कातिल पकड़ने पे कीचड़ उछालेगी। इधर कुक सच्चाई रिवील करता है कि माइन यूरी को उसकी एक इंटीमेट वीडियो से ब्लैकमेल करके पैसे हड़पती थी, जिसके बाद इनके बीच में दुश्मनी हो गई थी। यूरी के बयान से पता लगता है कि इनमें माइन ने उससे काफी बड़ी रकम मांगी थी। यूरी के सब कुछ कबूल करने के बाद यंग जेल से निकल जाता है और जिनको सुकून का सांस आता है। फ्लैशबैक से हमें पता लगता है कि यंग ने माइन को यूरी को ब्लैकमेल करते देख लिया था, जिसके बाद एक दिन ड्रंक माइन को उसके घर छोड़ते वक्त यंग ने उसका होम पास को देख के यूरी को बता दिया था। कत्ल वाले दिन यूरी ने नशे में यंग को कॉल की थी, जिसको मिलने ही यंग उधर आया था, मगर कैमरे में कैप्चर हो गया था। मजे की बात ये है कि यंग जानता था कि यूरी माइन से तंग आकर कोई गलत कदम उठाएगी, लेकिन फिर भी उसने उसको नहीं रोका, बल्कि उसका गुनाह ऐसे शातिर तरीके से छुपाया कि बस। सेरेन यंग को अपनी कंपनी में मैनेजर की जॉब ऑफर करती है, लेकिन जिन के मना करने पे यंग उसको ठुकरा देता है। जिन ने जो को डेट करने से मना कर दिया था ताकि वो यंग को डेट करे, और अब ये दोनों छुप के डेट करने लगते हैं, क्योंकि कुक ने सख्ती से जिन को यंग से दूर रहने का कहा था, क्योंकि बस कुक जानता था कि यंग ने कत्ल
छुपा के गुनाह किया है। यंग को दोबारा अपने बचपन का वही सपना आता है जिधर उसके फादर को किसी ने शूट कर दिया था, जिसपे वो जिन को जोर से हक करता है। यंग उसको बताता है कि उसको अपने 6 साल की उम्र से पहले की कोई बात याद नहीं कि कैसे और क्यों वो ऑर्फनेज आया था या उसके पेरेंट्स कौन और किधर हैं। जिन फौरन उसको कंसोल करती है। हर साल की तरह कुक जिन को अपने साथ टेम्पल चलने का कहती है, मगर काम का बहाना बनाकर जिन छुप के यंग के साथ घूमने फिरने ट्रिप पे आ जाती है, जिधर यंग अपने ऑर्फनेज आता है और नर्स से अपने बचपन की बात पूछता है। जिन यंग को बताती है कि वो हमेशा से जानती है कि वो कुक की असली बहन नहीं है, मगर कुक की खुशी के लिए चुप रहती है। लेकिन जिन अपने पास्ट को जानना चाहती है। यंग समझ जाता है कि जिन भी उसकी तरह उलझी हुई है। फिर ये दोनों ही अच्छा वक्त बिताते हुए इंटीमेट हो जाते हैं। दूसरी तरफ टेम्पल में जोंगसो कुक से कहती है कि पास्ट में जो भी हुआ उसमें उसका कोई कसूर नहीं। तभी वो खुद को इल्जाम देना छोड़ दे। कुक से छुपाने के बावजूद जैसे उसको पता लगता है कि जिन उससे झूठ बोल के यंग के साथ गई थी, वो जिन पे गुस्सा करने लगता है। मगर जिन भी कौन सा चुप रहने वाली थी। वो कुक से कहती है कि वो अपनी मर्जी से जिंदगी जिएगी। कुक कहता है कि भले जिन अपनी मनमानी करे, लेकिन कुक भी वक्त आने पर उंगली टेढ़ी करके घी निकालेगा। जिन कुक की बहुत लाडली होती है, मगर उसको धोखे में रख के उसके बजाय यंग के साथ खाना खाने लगती है। ये देख के दुखी कुक को लगता है कि उसकी जिन उससे छिन गई है। यंग घर से बियर लेने निकलता है तो कुक उसको स्टैब कर देता है। यंग कुक को बचाने के चक्कर में हॉस्पिटल के बजाय डॉक्टर जंग के पास आ जाता है। कुक ली को अपना पुलिस बैज वापस करने लगता है क्योंकि उसको लगता है कि वो यंग को मार चुका है। मगर ली किसी हादसे की रिपोर्ट दर्ज न होने पर उसको चुप करवा देता है। उधर जिन अचानक से यंग के गायब होने पे परेशान हो जाती है, लेकिन यंग उसको फोन पे दोस्त के घर होने का झूठ बोल देता है। जब जिन को पता लगता है कि कुक ने यंग को नुकसान पहुंचाया तो कुक पे बहुत गुस्सा करते हैं, लेकिन अपने घुटने अपने भाई की जिद के आगे टेक कर फिर कभी यंग से न मिलने पर मान जाती है। जंगी वो डॉक्टर था जिसने चले हुए यंग का इलाज किया था, लेकिन ये उसका पास जानते हुए भी सब राज रखता है। जिन और यंग से एक दूसरे की जुदाई बर्दाश्त नहीं होती। दोनों एक दूसरे से मिलकर जज्बाती होकर किस कर देते हैं। यंग बताता है कि जंग उससे बातें छुपा रहा है। जंग से पूछने पर वो कहता है कि यंग के फादर ने सुसाइड की थी, जिसके बाद जिन यंग को कंसोल करती है। मगर यंग को अपनी टूटी हुई यादों से ये बात याद आ जाती है कि उसके डैड को कुक ने गोली मारी थी। वो बहुत उदास और गुस्सा हो जाता है, मगर ये बात सबसे छुपाता है। गुस्से में पागल होकर यंग सेरन की मदद लेकर अपने बचपन वाला पोस्टर उसको देता है ताकि वो उस पे जानकारी ढूंढे। इस एहसान के बदले वो सेरन के साथ काम करने के भी मान जाता है। यंग फिर आके कुक पे बंदूक टान लेता है, जिसपे कुक कहता है कि उसी ने यंग के फादर को मारा है। डिटेक्टिव जोंगसू के वहाँ आने पर यंग भाग जाता है। सेरन के भेजे आर्टिकल से यंग को आखिरकार सच्चाई पता लग जाती है कि उसकी मदर छोटे यंग को एक कल्ट में ले जाने के लिए घर छोड़ गई थी, जिसकी वजह से यंग के फादर ने उनका और उनके साथ 2 लोगों का खून कर दिया था। तभी कुक ने उसको शूट कर दिया था। ये सुन के यंग जो अपने फादर को मजलूम समझ रहा था टूट के बिखर जाता है। जंग यंग को बता देता है कि उसने तभी ये बातें उसको नहीं बताई। सेरन यंग को बताती है कि उसकी एक छोटी बहन भी थी जो है जिन। ये सुन के यंग इतना शर्मिंदा हो जाता है कि वो आर देखता न पार बस जिन को जानबूझ के हर्ट करके छोड़ देता है। जिनकी लाख कोशिशों के बाद भी यंग उसको अपनी शक्ल नहीं दिखाता। सेरन यंग को धमकी देती है कि अगर उसने सेरन को डेट नहीं किया तो वो ये सब जिन को बता देगी। उस समय यंग उसको शूट कर देता है। सीसीटीवी कैमरा में यंग को देख के पुलिस उसको ढूंढने लगती है। यंग चुप के कुक से मिलके जिन का ख्याल रखने पे धन्यवाद कहता है। जब कुक के सामने यंग जिन को अपनी बहन बोलता है तो कुक उसको पागल बोलता है, क्योंकि असल में जिन उन 2 विश्वास लोगों की बेटी थी जिनको यंग के फादर ने मारा था। कुक यंग को बताता है कि वो और जिन बेस्ट फ्रेंड्स थे। हादसे के बाद यंग तो हॉस्पिटल से गायब हो गया था, मगर कुक ने जिन को पालने की ठान ली थी। ये सुन के यंग को सुकून की सांस आती है, मगर अब वो एक कातिल बन चुका था। कुक यंग को बताता है कि उसके फादर के मरने के बाद जिन भागती हुई उसके पास आ रही थी कि तभी उस पे गर्म पानी गिरने लगता है, जिसे बचाने के चक्कर में यंग पे भी पानी गिर गया था। इस तरह से इन दोनों के ऊपर ही जले के निशान है। यंग कुक को वादा करता है कि वो 3 दिन में सरेंडर कर देगा। यंग अपने पुराने घर जाता है। किसी तरह जिन भी वहाँ आ जाती है। यंग कहता है कि वो मरना चाहता है, लेकिन जिन कहती है कि वो भी उसके साथ मरेगी क्योंकि उसके पेरेंट्स की डेथ में यंग का कोई कसूर नहीं। यहाँ दोनों अपने बचपन के कुछ पल याद करते हैं कि किस्मत ने इन दोनों को कैसे दोबारा मिलाया। अभी इनकी इमोशनल बातें चल ही रही होती हैं कि उधर सेक्रेटरी आ जाते हैं, जिसको सेरन अबू की मौत के बाद उनके फादर ने यंग को ठिकाने लगाने भेजा था। वो यंग पे गोली चला देता है, लेकिन जिन यंग को
हक करके खुद गोली खा लेती है। अब यंग को झटका लगता है और इससे पहले कि वो कुछ करता उसके सीने में भी एक गोली आकर लगती है। दोनों एक दूसरे को आई लव यू कहते हुए दम तोड़ देते हैं। जब कुक जिन को ढूंढते हुए वहाँ पहुँचता है तो उसके कदमों के नीचे से जिन की लाश देख के जमीन सिरक जाती है, जो बस जिन के लिए जी रहा था। कुक को उधर एक लेटर मिलता है जिसमें यंग ने उसको अपने डैड की मौत का दोष ना देने का कहा था, क्योंकि वो हमेशा इसी गिल्ट में जीता था। एंड में हमें यंग के कुछ अल्फाज सुनाए जाते हैं जिधर वो कह रहा था कि वो बहुत तन्हा था, लेकिन फिर जिन के उसकी जिंदगी में आते ही वो फिर से सांस लेके जीने लगा था। यहाँ इस ड्रामे की एंडिंग हो जाती है जो हमें बहुत इमोशनल कर देती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।